चलो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज आशीष बुधवानी। आई एम गोइंग टू टेक योर 80। जो टेक्स्ट बुक टेक्नियो का है वो मैंने लिखा हुआ है। आई डोंट हैव टीचिंग एक्सपीरियंस इन कॉलेज, आई जस्ट टॉट इन क्लासेस। मेरा कॉर्पोरेट करियर है, दिस इज आउट ऑफ पैशन, दैट्स व्हाई यू विल सी योर लेक्चर्स ऑन वीकेंड्स। समझ में आ गया? यस और नो? तो आईटी को मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ये वाला ऑटोमेटा थियरी। जनरली कंप्यूटर्स को मैं बाकी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ कि मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस और नो? तो पहला, ये सब्जेक्ट आइदर कुड बी वेरी स्कोरिंग फॉर यू ऑल और इट कैन कॉज अ केटी। समझ में आया? अगर बीच का मार्क्स है वो बहुत रेयर दिखता है, जो अच्छा से करता है वो बहुत अच्छा करता है या फिर फेल होते हैं, राइट? अभी ये सबसे बड़ा मिथ है कि ऑटोमेटा थियरी लिखा है तो थेरोटिकल सब्जेक्ट है। इसमें थियरी है ही नहीं, बहुत कम है, सब सॉल्विंग है। क्या है? पूरा सॉल्विंग है। और फॉर्मूला बेस्ड सॉल्विंग नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड सॉल्विंग नहीं, इट्स लॉजिकल। एवरी सम इज डिफरेंट, एवरी सम इज डिफरेंट। तो जिसको कंसेप्ट समझ में आएगा वही सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएगा। सबको समझ में आ गया? कॉलेज में स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट, यस और नो? कुछ समझ में आया? क्या स्टार्ट किया? एफएसएम स्टार्ट किया, मतलब तुम्हारी टीचर मेरा बुक यूज कर रही है, नहीं तो जनरली डीएफए एनएफए स्टार्ट होता है। समझ में आया? बाकी कॉलेजेस में जिसमें एफएसएम नहीं है चालू किया है, दैट मीन्स वो मेरा बुक यूज नहीं कर रही हो, डीएफए एनएफए से स्टार्ट होता है। एफएसएम इज प्रायर वर्क, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसका रेलेवेंस इतना नहीं है, खाली 5 मार्क्स बाई चांस कभी ना कभी आया तो आया। बट दिस चैप्टर इट इज गोइंग टू बी फंडामेंटल फॉर एवरी अदर चैप्टर, मतलब इसके सब कंसेप्ट में आगे सब चैप्टर्स में यूज करूंगा। तो अगर ये नहीं आया तो स्ट्रेट अवे केटी कंफर्म कर लो, क्योंकि हर एक चैप्टर में मैं यूज करूंगा। क्लियर हो गया सबको? यस। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे? सॉल्व करने वाले। क्या करने वाले? सॉल्व करने वाले। ठीक है, कंसेप्ट समझेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। कुछ मैं सॉल्व करूंगा, कुछ तुम लोग सॉल्व करोगे। सबको समझ में आया कि नहीं? यस और नो? क्लियर? तो ये सब्जेक्ट मेरे को सिखा के, ये आरके में, आरके सर के साथ ही 10 साल हो गए। कितना हो गया? 10 साल। तो मेरे को सब पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम बोला कि कॉलेज में क्या होता है, इंटरनल में कभी कभी मार्क्स नहीं मिलेगा कुछ मेथड्स को लेके तुम लोग के, क्योंकि तुम लोग को लगेगा कि टीचर से बना नहीं तो काट सकते हैं, ऐसा कुछ भी रीजन हो सकता है। बट फाइनल पेपर में सबको मार्क्स मिलने वाला है। सबको समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली मैं एक लीडिंग पब्लिकेशन के लिए बुक लिखा हूँ, तो मेथड्स तो वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं होते, राइट? और मेरे को ना एमटेक किया हुआ है, मैंने खाली बीटेक किया हुआ है, फॉलोड बाय एन एमबीए। सबको समझ में आ रहा है? तो मैंने कॉलेज में सिखाया नहीं है। ऑब्वियसली आई वाज टीचिंग दिस सब्जेक्ट अक्रॉस मुंबई, yes, during my young days when I had little time. So the publisher came to me for asking me to write a book. समझ में आया? तो I had no plans of writing a book. So this subject I've been teaching across Mumbai earlier. Now I've restricted myself because my corporate career is not allowing me that much time. सबको समझ में आ गया कि नहीं? Yes or no? Clear? तो इसमें मेरे तरीके जो पढ़ाने के होंगे वो एकदम कंसेप्चुअल बेस्ड होने वाले। वो क्या होने वाले? कंसेप्चुअल एंड लॉजिक बेस्ड। सबको समझ में आ रहा है? तो थोड़ा एफर्ट मानना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट तुम लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक 4 साल तुम लोग ने थोड़ा स्लैक किया है। 10वीं के बाद पढ़ाई कम समझ में आई है सबको, राइट? क्लियर हो गया? अभी स्टार्ट करेंगे फटाफट। आज हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किससे स्टार्ट करेंगे? डेफिनेशन से। चलो लिखना बाद में करो, पहले ध्यान दो बोर्ड में फटाफट। कोई नहीं लिखेगा, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर जो कर रहे हो क्या है? फाइनाइट स्टेट मशीन, एफएसएम। डेफिनेशन: एफएसएम कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, मतलब क्या करता है? काउंटेबल स्टेट्स है। क्या है? फाइनाइट मींस काउंटेबल। सबको समझ में आ गया? लिमिटेड नहीं होता है। लिमिटेड मतलब जो थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल होता है। काउंटेबल मतलब जो रहता है, जैसे अर्थ इज फाइनाइट, अर्थ को फाइनाइट बोलते हैं। यस, क्लियर है? that alter on receiving input set to produce the output set। मतलब क्या है? एफएसएम एक मशीन है। क्या है? एक मशीन है जिसमें क्या है? काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेट्स है। क्या है? काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेट्स है। होगा क्या? तुम्हें इनपुट मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा? रिसीविंग इनपुट। उसके हिसाब से क्या करना है? आउटपुट देना है। सबको समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? अभी एफएसएम है टू फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड मशीन फंक्शन। स्टेट फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू स्टेट, स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू स्टेट। मशीन फंक्शन कैसे होता है? स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू आउटपुट। ठीक है, अभी मैं ये सॉल्व करूंगा तो डिटेल में समझाऊंगा कि क्या इसका मतलब है। ठीक है, फिलहाल समझ में आ गया क्या पढ़ने वाले? एक मशीन पढ़ने वाले, कंप्यूटर नहीं है।
कंप्यूटर बाद में बना था। लास्ट चैप्टर जो अपना बना पढ़ेंगे ट्यूरिंग मशीन, वो क्या था? प्रोटोटाइप ऑफ कंप्यूटर। क्या है? प्रोटोटाइप। दैट्स व्हाई ये हम लोग पढ़ रहे हैं। सबको समझ में आया? वो मशीन को देख के कंप्यूटर बना था। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मशीन बनानी है। क्या बनानी है? मशीन है, ठीक है, जिसमें क्या होगा? काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगे दैट ऑल्टर ऑन रिसीविंग इनपुट सेट। समझ में आया? टू प्रोड्यूस दी आउटपुट सेट। मशीन के दो फंक्शन है, स्टेट फंक्शन एंड मशीन फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड मशीन फंक्शन। स्टेट फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू स्टेट, स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू आउटपुट। अब इसका मतलब क्या है? ये डिफाइन हुआ, स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू स्टेट, स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू आउटपुट। इसका मतलब क्या है तुम्हारे हिसाब से? स्टेट ओवर इनपुट बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं बोल रहा हूँ। स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू स्टेट, स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू आउटपुट। ये रट लिया हम लोग ने, यस, जैसे हम लोग करते हैं, बट मतलब क्या है? लेट मी गिव एन एग्जांपल। दिस इज एन एसी, दिस इज अ मशीन, डू एग्री? अभी जब मैं इसको बंद करता हूँ, बटन बंद किया, तो ये कौन से स्टेट में जाएगा? कंप्रेसर क्या होगा? इसमें कंपोनेंट होता है क्या? कंप्रेसर। वो क्या होगा? ऑफ स्टेट में जाएगा। किस में जाएगा? ऑफ स्टेट में। दूसरा स्टेट कौन सा रहेगा? कंप्रेसर ऑन। क्या रहेगा? ऑन। तो दो स्टेट है, कंप्रेसर ऑफ, कंप्रेसर ऑन, ठीक है। अब मैंने सपोज यहाँ पे बटन ऑन किया, क्या किया? बटन ऑन। तो यहाँ पे मैं इनपुट क्या दे रहा हूँ? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यस। तो मैं क्या दे रहा हूँ इनपुट? मशीन को करंट, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो आइडियली इसका डिजायर्ड आउटपुट क्या है? कूल एयर। क्या है? ठंडी हवा देना, यस। बट कभी कभी क्या होता है, अपन ऑन करते हैं, यस, एसी चालू होता है, बट ठंडा हवा नहीं आता है। सबको समझ में आता है? दैट मीन्स क्या होता है? एसी चल रहा नहीं है। तो हम लोग इसको बुलाते हैं? टेक्नीशियन को, यस। हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, बट हम लोग ट्राई करते हैं नहीं, हम लोग क्या करते हैं? टेक्नीशियन को बुलाते हैं। क्या करते हैं? टेक्नीशियन को बुलाते हैं। अभी वो क्या करता है? अंदर कुछ खोलता है, कुछ कुछ चेक करता है, और उसके बाद उसको पता चलता है कि क्या करना है, राइट? तो होता क्या है, आज तक तुमने जो भी मशीन यूज की है, एज अ यूजर यूज की है, एज अ यूजर तुम्हें उनका यूज पता है। जैसे एसी सबको पता है क्या देता है? कूल है। मोबाइल क्या देता है? अलाउज मी टू टॉक और प्ले और मैसेज, राइट? तो ये तुमने एज अ यूज किया है चीजें, तुमने इंटरनल लॉजिक्स नहीं किया है। पहली बार क्या करेंगे? इंटरनल लॉजिक्स। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? लेट्स से जब मैंने स्टार्ट किया, मतलब एसी बंद है, ठीक है, तो कौन से स्टेट पे है? कंप्रेसर ऑफ पे। मैंने इनपुट दिया इलेक्ट्रिसिटी। क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी। तो किधर जाएगा वो? ऑन स्टेट पे। तो ये क्या था? दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट अ स्टेट, दिस इज व्हाट अ स्टेट ऑन रिसीविंग इनपुट। ये क्या किया? अनदर स्टेट दे रहा है। आउटपुट में क्या दे रहा है? स्टेट। तो स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू स्टेट एज आउटपुट। तो दैट इज योर स्टेट फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली जब मैं एसी में क्या करता हूँ, कंप्रेसर पहले ऑफ था, एसी ऑफ था, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी देता, तो साथ में मुझे क्या आता है? साथ में आउटपुट क्या आता है? कूल एयर। क्या आता है? कूल एयर। तो स्टेट ओवर इनपुट गिव्स मी आउटपुट। तो दैट इज मशीन फंक्शन। आज तक हम लोग ऐसे यूज करते हुए आ रहे हैं एज अ यूजर। तो हम लोग को क्या पता है? मशीन फंक्शन। हमें क्या नहीं पता है? स्टेट फंक्शन। ये सब्जेक्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? स्टेट फंक्शन। सबको समझ में आ गया? यस और नो? अब समझ में आ रहा है क्या होता है स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू स्टेट? मतलब एक स्टेट पे था, इनपुट आया, दूसरा स्टेट मिला। सबको समझ में आया? यस और नो? मशीन फंक्शन क्या होता है? स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू आउटपुट। क्लियर हो गया कि नहीं? बेसिक्स क्लियर हुआ? ठीक है। एसी में एक कंप्रेसर होता है, वो ऑफ स्टेट में, राइट? मैंने क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी दिया। क्या दिया? तो दैट इज माई इनपुट। तो जनरली इंटरनल वर्किंग क्या होनी चाहिए? कंप्रेसर ऑफ से कौन से स्टेट में जाना चाहिए? ऑन। और उसके बाद क्या देना चाहिए? कूल एयर, राइट? तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? किससे रिलेट होता है? कि स्टेट है, इनपुट आया, क्या आया? इनपुट। तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? दूसरा स्टेट। क्या मिलना चाहिए? दूसरा स्टेट। तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है? स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू स्टेट। समझ में आ गया? वैसे मशीन फंक्शन किसकी बात करता है? स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू आउटपुट। तो यहाँ पे स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू आउटपुट। तो यहाँ पे कंप्रेसर ऑफ पे था, इलेक्ट्रिसिटी है, तो आउटपुट में क्या आएगा? जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा तो क्या मिलेगा? कूल है। दैट विल बी माय आउटपुट। समझ में आया? तो आज तक जो भी मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एज अ यूजर यूज कर रहे हैं। तो हमको मशीन फंक्शन हर एक मशीन का पता होता है, राइट? क्या नहीं पता होता है? स्टेट फंक्शन। सबको समझ में आ गया? तो अभी यहाँ पे क्या सीखेंगे? स्टेट फंक्शन। क्लियर? इतना अगर बेसिक क्लियर है तो डायरेक्टली विल सॉल्व सम्स सो दैट
विल गेट बेटर हैक ऑफ इट, राइट? ठीक है, अभी यहाँ पे देखो डिजाइन एफएसएम, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक मशीन बनानी, क्या बनानी है? मशीन। तो यूजर इनपुट में क्या देगा? डेसिमल नंबर। हमें मशीन को चेक करके बताना है कि वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। ठीक है, सबको समझ में आया? यस। वैसे एक मशीन क्रिएट करनी है, तो सब कभी भी याद रखना अपना 80 में हर सम 4 स्टेप में होगा। कितने स्टेप में होगा? 4 स्टेप में। तो स्टेप 1 विल बी व्हाट? डेफिनेशन ऑफ, जो पूछा है, क्या पूछा है मुझे? एफएसएम। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एफएसएम, दिस इज माय डेफिनेशन, दिस इज माय एंटायर डेफिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप वो लिखना पड़ता है। क्लियर हो गया सबको? तो स्टेप 2 क्या होगा? लॉजिक। क्या होगा? लॉजिक। हर मशीन का लॉजिक अलग होगा। यहाँ पे अपने पास एफएसएम में 3 ही चीजें होती है, क्या? स्टेट, इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर? अभी स्टेट जब तुम इंप्लीमेंट करोगे मशीन, तब समझ में आएगा कितने स्टेट लगने वाले। पहले तुम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, राइट? इनपुट क्वेश्चन में दिया है, डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन डेसिमल नंबर सिस्टम। व्हाट डू बाय डेसिमल नंबर सिस्टम? ओके, व्हाट इज डेसिमल? व्हाट इज नंबर सिस्टम? थोड़ा पीछे जाते हैं। व्हाट इज नंबर सिस्टम? What did my number system? Decimal is an example of number system. Clear? So what did my number system? Number system tells me the number of digits available to represent any countable value. When I say decimal, base 10, 10 digits. 10 digits are represent to are available to represent any countable value in this universe. सबको समझ में आ रहा है? That's why 0 to 9. समझ में आ रहा है? Yes or no? When I say binary, 2 digits, 0 and 1. When I say octa, 0 to 7, that is 8 digits. When I say hexadecimal, 16 digits. सबको समझ में आया? For your just थोड़ा ऑब्जर्वेशन खोलने के लिए 0 1, 0 1 2, similarly 0 to 7, 0 to 9, 0 to 9 and A to F. इसके आगे नेक्स्ट हमेशा क्या होता है? 10 डेसिमल में बोला जाता है, हमेशा 10 होता है। इसको बेस बोला जाता है, इसको बेस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी में बेस इज 2, तो 10 का वैल्यू क्या है? 2। डेसिमल में क्या होता है? 10, जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, इसके हम लोग 10 बोलते हैं। ऑक्टा में बेस इज 8, हेक्साडेसिमल में 16, सिमिलरली टर्शनरी नंबर में 3। सबको समझ में आया? यस और नो? व्हाई आई एम टीचिंग यू नंबर सिस्टम? क्योंकि सम चेंज हो सकता है। आज डेसिमल नंबर सिस्टम है, कल बाइनरी आ सकता है, टर्नरी आ सकता है, क्वार्टनरी आ सकता है। यू डोंट हैव टू टेल मी कि आई हैव नॉट टॉट यू। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियर हो गया कि नहीं? तो जो भी आए तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इसका इनपुट क्या रहेगा, इसका इनपुट क्या रहेगा। सबको क्लियर हो गया? बेसिक्स क्लियर हो गया? यस और नो? अभी फटाफट यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इनपुट क्या रहेगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? आउटपुट क्या रहेगा? यहाँ पे चेक करने बोला है। क्या करने बोला है? चेक। तो आउटपुट क्या रहेगा? आइदर यस इट इज डिविजिबल और नो इट इज नॉट डिविजिबल। तो यहाँ पे आउटपुट आइदर यस और नो आएगा। क्लियर हो गया सबको? स्टेप 3 क्या रहेगा? इंप्लीमेंटेशन। अभी इंप्लीमेंटेशन में फर्स्ट कौन सा होगा? एसटीएफ। कौन सा इंप्लीमेंट करेंगे? एसटीएफ। ठीक है, अभी यहाँ पे याद रखो क्या बोला है? डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट किस पे बेस्ड है? नंबर डिविजिबल कब होता है? जब रिमाइंडर 0 होता है, जब रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, तो व्हेन यू डिवाइड अ नंबर बाय 3, व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स? 0 1 एंड 2। तो यहाँ पे स्टार्ट स्टेट का पहला रूल क्या बोलता है हमें? कि कभी भी लॉजिक नहीं लगाते, लॉजिक का नेम लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरा लॉजिक किस पे बेस्ड होगा? रिमाइंडर्स। तो मैंने क्या लिखा? आर। एंड व्हेन आई डिवाइड अ नंबर बाय 3, व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स? 0 1 2। ठीक है, तो ये Q0 Q1 Q2, ये 0 है, इसके लिए Q0 है क्या? नहीं, कन्वेंशन है। QS स्टार्ट के लिए, S स्टार्ट के लिए। उसके बाद कैसे स्टार्ट करते हैं हमने? Q0 Q1 Q2। अगर तुम्हारी टीचर्स बोलती है Q0 शुड बी द स्टार्ट स्टेट, तो तुम लोग टीचर का सुनोगे, क्योंकि पेपर वो करेक्ट करेगी, राइट? तो यहाँ पे Q0 Q1 Q2 Q3 आ जाएगा। सबको समझ में आया? बट चेंज होगा क्या सब? नहीं।
क्लियर हो गया सबको, कंसेप्ट सेम रहने वाला है, क्लियर हो गया, यस। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरी इनपुट क्या है, 0 to 9 है, तो मैं 0 1 2 3 ऐसे करके सब लिख सकता हूँ, राइट। बट मैंने मैथ्स पढ़ा हुआ है, इट विल बी वेरी टीडियस, आई राइट 0 देन 1 देन 2 देन 3, यस, ऐसे करके 9 तक, बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। मैथ्स पढ़ा हुआ है, मेरे को पता है कि रिमाइंडर पे लॉजिक बेस्ड है, तो कहना है क्लब द इनपुट बेसिस ऑन सेम रिमाइंडर, बेसिस ऑन सेम रिमाइंडर। So when I'm talking about 3 here, right? So 0 3 6 9, जब मैं इसको डिवाइड बाय 3 करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, सेम रिमाइंडर आएगा, कैन आई क्लब इट, यस। सिमिलरली क्या होगा, 1 4 7, समझ 2 5 8, क्लियर हो गया। यहाँ पे when you divide these number, any number of these will when you divide by 3, the remainder will be 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, क्लियर हो गया सबको, यस और नो, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं। अभी कभी भी याद रखना, ये स्टार्ट स्टेट है, स्टार्ट स्टेट में बस कुछ नहीं होता है, जो भी आया एज इट इज देने का। तो यहाँ से सपोज आइदर 0 आ सकता है, 3 या 6 या 9, मैंने सपोज किया कि क्या आ सकता है, 6, तो यहाँ पे मैं कौन सा फंक्शन लगाऊंगा, मॉड, कौन सा, मॉड फंक्शन, वाई, मॉड फंक्शन गिव्स मी रिमाइंडर एज आउटपुट। डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट किस पे बेस्ड है, रिमाइंडर, मॉड फंक्शन क्या देता है मेरे को, रिमाइंडर इज आउटपुट, तो मैं क्या लगाऊंगा, मॉड फंक्शन, सबको समझ में आ रहा है, यस। तो व्हेन आई से 6 mod 3, तो इसका रिमाइंडर क्या रहेगा, जिसको नहीं पता है, 6 3 mod इज फंक्शन व्हिच गिव्स रिमाइंडर इज आउटपुट, तो 6 mod 3 बोला तो आंसर क्या आएगा, 0, राइट। 0 किसको असाइंड है, Q0, किसको असाइंड है, Q0, तो यहाँ पे क्या आएगा, Q0, तो दिस इज नथिंग बट स्टेट over input, you got a state as output, सबको समझ में आ गया, दिस इज स्टेट फंक्शन, क्लियर हो गया अभी, यस। सिमिलरली अगेन स्टार्ट स्टेट है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ से क्या आ सकता है, आइदर 1 4 या 7, मैंने अज्यूम किया क्या आया, 4, तो 4 mod 3 क्या होता है, 1, 4 mod 3 क्या होता है, 1, डू एग्री विथ मी, सबको पता है ना, यस और नो, यस। 1 किधर असाइंड है, Q1, तो यहाँ पे क्या आएगा, Q1, सिमिलरली दिस विल बी Q2, सबको क्लियर हो गया, यस। किसी को कोई डाउट है, राइट इजी है क्योंकि स्टेट स्टार्टिंग स्टेट था। अभी यहाँ पे देखो, QS से Q0, you will have to bear 5-10 minutes with me, I am going to continue this, थोड़ा बाउंसर जा सकता है, राइट, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ये स्टार्ट स्टेट है क्या, नहीं, मशीन यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई इनपुट को प्रोसेस करके पहुंच सकता है, राइट। स्टार्टिंग स्टेट पे ऐसे ही पहुंच गया, राइट। यहाँ पे कैसे पहुंच सकता है, कोई ना कोई इनपुट को प्रोसेस करके, तो स्टार्ट स्टेट से मशीन Q0 पे कब पहुंचेगा, जब स्टार्ट स्टेट में ऐसा नंबर आया रहेगा जिसको डिवाइड बाय 3 किया होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ऐसे कौन से पॉसिबल है, 0 3 6 9, आई अज्यूम फॉर दिस एंटायर रो कि 3 आया रहेगा, क्या आया रहेगा, 3, तो 3 इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, राइट। अभी यहां से क्या आ सकता है, 0 3 6 9, आई अज्यूम 0 आया तो नंबर बिकेम 30, क्या बन गया 30, 30 mod 3 क्या होता है, 0, क्या आता है 0, 0 इज असाइंड टू Q0, 0 इज असाइंड टू Q0, सिमिलरली 31 क्या होता है, Q1, सिमिलरली 32 विल बी व्हाट, 2, सिमिलरली अगेन QS से Q1 कब पहुंच सकते हैं, जब स्टार्टिंग में ऐसा नंबर आया रहेगा जिसको डिवाइड बाय 3 किया रहेगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1, कौन सा पॉसिबल है, 1 4 या 7, मैंने क्या अज्यूम किया, 1 आया, तो दिस एंटायर रो के लिए 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ से नेक्स्ट इनपुट क्या आ रहा है, 0 3 6 या 9, मैंने अज्यूम किया 0, तो नंबर क्या बन गया 10। अब कोई नहीं बोलेगा, जिसको मैं पूछूंगा वो बताएगा, 10 mod 3 क्या होता है, 1, तो 1 किधर असाइंड है, Q1, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 1 है, यहाँ से 1 आया, 11 mod 3 क्या होता है, 11 mod 3 क्या होता है, हाँ 2, तो 2 किधर असाइंड है, Q2, सिमिलरली 12 mod 3 क्या होता है, 0, क्या होता है 0, तो क्या आएगा Q0, सिमिलर यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ से क्या आ रहा है 0, नंबर क्या बन गया 20, 20 mod 3 क्या होगा, 20 mod 3 Q2, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा Q0, यहाँ पे क्या होगा Q1, राइट। अभी पहला गोल्डन रूल मैंने सिखाया कि स्टार्ट सेट पे लॉजिक नहीं लगाते, लॉजिक नेम लिखते हैं। सेकेंड गोल्डन रूल, फाइनल सेट का कंसेप्ट,
जो भी तुम्हें चाहिए रहता है, जो भी तुम्हें चाहिए रहता है या एक्सेप्ट करना होता है उसको क्या बनाते हैं, फाइनल स्टेट। क्या बनाते हैं, फाइनल स्टेट। नंबर डिविजिबल कब होता है, जब रिमाइंडर जीरो होता है। तो रिमाइंडर जीरो किधर है, Q0। तो Q0 पे क्या बनाएंगे, स्टार। स्टार रिप्रेजेंट्स फाइनल स्टेट, दिस एरो रिप्रेजेंट स्टार्ट स्टेट। सबको समझ में आ गया, यस और नो। किसी को कोई डाउट है इसमें, कैसे सॉल्व किया इसको, क्लियर। सिमिलरली सेकंड क्या रहेगा, MAF, दिस विल बी व्हाट, स्टेट over input 0 3 6 9, similarly 1 4 7, similarly 2 5 8। क्लियर हो रहा है सबको, यस। सिमिलरली QS, Q0, Q1, Q2, Q0 is my final, QS is my start। क्लियर। अभी जिधर भी टेबल में तुम्हें फाइनल स्टेट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फाइनल स्टेट। यहाँ पे फाइनल स्टेट कौन सा है, Q0। तो जिधर भी टेबल में क्या दिख रहा है, Q0, उधर क्या आएगा, यस। क्या आएगा, यस। बाकी सब जगह क्या आएगा, नो। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम अभी हम लोग जो भी सम्स करेंगे उस पे खाली क्या बनाएंगे, स्टेट फंक्शन। ये सब तुम लोग घर पे बनाने वाले, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट सम है, इसके लिए मैं इतना डिटेल में कर रहा हूँ। उसके बाद फोकस किस पे रहेगा, खाली स्टेट फंक्शन, राइट। अभी तो खाली डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट चल रहा है, वो भी एक नंबर सिस्टम के साथ, राइट। अभी डिविजिबिलिटी में हम लोग और नंबर सिस्टम्स करेंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। तो मेरे को समझ में आ जाएगा किसको कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि यू आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट सम, राइट। तो मैं आके चेक करूंगा। अभी इसके बाद सम खत्म नहीं हुआ है, राइट। तुमने अगर ऐसा इतना छोड़ दिया, स्ट्रेट अवे जीरो मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑल मशीन्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग डायग्राम। व्हेन आई टेल यू टू ड्रॉ और व्हेन आई टेल यू टू डिस्क्राइब कार, तो तुम लोग ड्रॉ करके दिखाते हो कि नहीं, कि लिख के दिखाते हो ऐसे में, कार हैज 4 व्हील्स। ऑल मशीन्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग डायग्राम। तो डायग्राम नहीं बनाया तो स्ट्रेट अवे जीरो होता है, राइट। एक बार सिखाता हूँ डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसके तुम लोग घर पे कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे इन 80 स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितने स्टेट लगे मेरे को, QS, Q0 is my final state, फाइनल स्टेट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल या डबल सर्कल। सिमिलरली Q1, Q2, दिस इज माई स्टार्ट, राइट। अभी यहाँ पे ध्यान दो, QS ओवर 0 3 6 9 किधर जा रहा है, Q0। तो ओवर 0 3 6 9, साथ ही साथ QS ओवर 0 3 6 9 क्या दे रहा है, यस। तो स्लैश क्या आएगा, यस। सिमिलरली QS ओवर 1 4 7। क्लियर हो रहा है सबको। सिमिलरली साथ में क्या दे रहा है ये, नो। क्लियरली QS ओवर 2 5 8 किधर जा रहा है, साथ में क्या दे रहा है, QS ओवर 2 5 8 क्या दे रहा है, नो। क्लियर हो रहा है। सिमिलरली Q0 ओवर 0 3 6 9 किधर जा रहा है, Q0 दिखाना है, यस। इट इज कॉल्ड सेल्फ लूप, इट इज कॉल्ड। सबको समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या दे रहा है, यस। क्या दे रहा है, यस। सिमिलरली Q0 ओवर 1 4 7 किधर जा रहा है, Q1, साथ ही साथ क्या दे रहा है, नो। सिमिलरली Q0 ओवर 2 5 8 किधर जा रहा है, Q2, और क्या दे रहा है, नो। इसी वे में तुम लोग क्या करोगे, Q1 और Q2 का भी कंप्लीट करोगे। अभी तक मैंने खाली क्या बनाया है, QS एंड Q0। सिमिलरली Q1 एंड Q2 का भी तुम लोग डायग्राम कंप्लीट कर लेना, राइट। उसके बाद स्टेप 4 क्या रहता है, एग्जाम्पल। स्टेप 4 क्या रहता है, एग्जाम्पल, राइट। अभी QS इज माई स्टार्ट स्टेट, कोई भी एक डेसिमल नंबर बोलो फटाफट, 3 4 डिजिट का, 5 4 6। चलो लेट्स सी। अभी थर्ड गोल्डन रूल, मशीन एक टाइम पे एक इनपुट प्रोसेस करता है, एक टाइम पे एक इनपुट प्रोसेस करता है। हमें 546 एक इनपुट लग रहा है, बिकॉज वी हैव आईज, वी हैव मेमोरी एंड वी कैन रीड, दिस इज 546। मशीन को खाली 5 दिखता है, क्या दिखता है, 5। सबको समझ में आ रहा है। तो QS ओवर 5, तो यहाँ पे देखो QS ओवर 5 क्या आ रहा है, Q2। तो यहाँ पे एक Q2 आएगा, बचा क्या, 4 से। तो एक बार जो प्रोसेस हो गया वापस नहीं आ सकता, इधर बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है। अभी Q2 ओवर 4, Q2 ओवर 4 किधर है, Q0। सिमिलरली Q0 ओवर 6, Q0 ओवर 6 क्या है, Q0। लास्ट में जब इनपुट खत्म हुआ, लास्ट में पूछने आर यू फाइनल स्टेट, आर यू फाइनल स्टेट, इज Q0 फाइनल स्टेट, यस। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सबको समझ में आ गया कि नहीं, यस। तो ये एक बेसिक मशीन हमने बनाना सीखा, जिसका जॉब क्या है, खाली टू टेल मी वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। क्लियर हो गया सबको, यस और नो। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट है इसमें, क्या आएगा, QS Q0 Q1 Q2। क्लियर हुआ। ये डायग्राम कंप्लीट कर लेना, ठीक है, कॉपी कर लेना। एक नेक्स्ट टाइम तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ,
खाली डिविजिबल बाय 4 कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डिविजिबल बाय 4। मेरे को खाली क्या चाहिए? एसटीएफ। गोइंग फॉरवर्ड और आई विल ओनली डू एसटीएफ। सबको समझ में आया? फर्स्ट सम का तो मैंने पूरा लिखा है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी सब तुम लोग घर पे कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने को बहुत सारे क्या करने पड़ेंगे? सम सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि देयर आर नो फॉर्मूलाज, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक। मोर द प्रैक्टिस मोर द मार्क्स। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है मुझे। क्लियर है सबको कैसे किया? क्यूएस से स्टार्ट किया, ये नंबर मैंने खुद से सोचा, अज्यूम किया 546। क्यूएस ओवर 5, क्यूएस ओवर 5, क्यूएस ओवर 5 क्या आ रहा है? तो मैंने क्या लिखा? Q2। 5 प्रोसेस हो गया, बचा क्या? 46। तो Q2 ओवर 4, Q2 ओवर 4 क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? Q0। तो मैंने क्या लिखा? Q0। बचा क्या? 6। Q0 ओवर 6, Q0 ओवर 6 क्या है? Q0। तो लास्ट में बचा क्या? Q0। लास्ट में पूछने का, जब इनपुट करता हूँ लास्ट स्टेट को पूछने का, आर योर फाइनल स्टेट और नॉट? तो Q0 फाइनल स्टेट है, यस। तो मैंने क्या लिखा? सॉरी, यस लिखा। क्या लिखा? यस, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल। अगर लास्ट में इधर Q1 या Q2 आता तो मैं क्या लिखता? नो, दैट मीन दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। और समझ में आया? दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। क्लियर हो गया कि नहीं सबको? यस और नो? ऑब्वियसली जो लेट आया उसको टाइम लगेगा, नेक्स्ट सब में क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट जो स्टार्टिंग से बैठे उनको समझ में आया। डू हैव एनी डाउट नाउ? क्लियर हो गया? तो अभी एक सम तुमको खुद से सॉल्व करना है। क्या करना है यहाँ पे? डिविजिबल बाय 4, सॉल्व इट। ये कॉपी करने के बाद सॉल्व करना, वो डायग्राम कंप्लीट करना, वो डायग्राम कंप्लीट नहीं है। Obviously this subject will teach you a lot of concepts which you are using as a user, but सीखोगे सब की क्या क्या यूज कर चुके हो तुम लोग लाइफ में। चलो सबका यहाँ पे होना चाहिए। नाउ देर आर टू सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ने सॉल्व कर दिया है। आई बैलेंस दो आउट। आई एम राइटिंग वन सम, जिसका हो गया है वो ये ट्राई करेगा, जिसका नहीं हुआ है वो मैं जो सिखा रहा हूँ वो ध्यान रखेगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? क्लियर?
चलो जिसको ये वाले में थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था, एक बार यहाँ पे ध्यान दो, एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट सॉल्व करता हूँ। डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। स्टेप 1 क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ एफएसएम क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ एफएसएम। स्टेप 2 क्या रहेगा? लॉजिक। लॉजिक में क्या आएगा? स्टेट, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या है? 0 to 9। आउटपुट क्या होगा? यस और नो। क्लियर हो रहा है सबको? यस और नो? यस। स्टेप 3 क्या रहेगा? इम्प्लीमेंटेशन। क्या रहेगा उसमें? फर्स्ट क्या रहेगा? एसटीएफ, दैट इज डिफाइंड एज स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू स्टेट। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो फटाफट। स्टेट ओवर इनपुट। अगेन सम किस पे बेस्ड है? डिविजिबिलिटी पे। सम किस पे बेस्ड है? डिविजिबिलिटी पे। तो लॉजिक किस पे बेस्ड होगा? रिमाइंडर। किस पे होगा? रिमाइंडर। सो आई कैन क्लब दोस इनपुट जहां पे रिमाइंडर सेम आता है, डिवाइड बाय 4 करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? क्या है यहाँ पे? इनपुट 0 to 9 है। क्या है? 0 to 9 है। ठीक है, तो कहना है क्लब 0 4 8 into 1। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? सिमिलरली क्या? 1 5 9, सिमिलरली 2 एंड 6, सिमिलरली 3 एंड 7। ये मैंने इनपुट किस पे बेस किया? क्लब किस पे किया? सेम रिमाइंडर पे। व्हेन यू डिवाइड नंबर दीज नंबर बाय 4, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। क्लियर हो गया? एंड व्हेन यू डिवाइड अ नंबर बाय, एंड व्हेन यू डिवाइड a number by 4, what are the possible remainders? 0 1 2 3। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? तो यहाँ पे स्टार्ट से भी हमेशा लॉजिक नेम होगा। सम किस पे बेस्ड है? डिविजिबिलिटी। तो लॉजिक किस पे बेस्ड होगा? रिमाइंडर्स। किस पे बेस्ड होगा? रिमाइंडर्स। so when you divide a number by 4, what are the possible reminders? 0 1 2 3। तो वो लिखा। अभी स्टेट्स नेम कर रहा हूं, Q0 Q1 Q2 Q3। सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस और नो? अभी ये स्टार्ट स्टेट है। स्टार्ट स्टेट में बस कुछ भी नहीं होता है, जो भी इनपुट आया एज इट इज लेना होता है। जो भी इनपुट आया एज इट इज। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? 0 4 या 8। मैंने क्या अज्यूम किया? क्या आया? 4। क्या आया? 4। यहाँ पे एक ही फंक्शन लगाने वाला हूँ। कौन सा? मॉड। कौन सा? मॉड। क्यों मॉड लगा रहा हूँ? मॉड फंक्शन क्या देता है? रिमाइंडर एज आउटपुट। एंड मेरा लॉजिक डिविजिबिलिटी का किस पे बेस्ड है? रिमाइंडर। इसके लिए मॉड ही चेक करो, और कुछ चेक नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 आया, 4 मॉड 4 क्या होता है? जिसको नहीं पता है, 4 mod 4 क्या होता है? mod इज अ फंक्शन व्हिच गिव्स रिमाइंडर एज आउटपुट। तो क्या होता है? 0 नॉट 1। क्या होता है? 0। 0 इज असाइन्ड वेयर? Q0। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? Q0। अब सबको समझ में आया? मॉड निकालना आएगा? यस, कि हर बार मैं करके दिखाऊं ऐसा? क्लियर? सिमिलरली, आवाज नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे स्टार्ट स्टेट है, यहाँ से क्या आ सकता है? इधर 1 5 या 9। मैंने क्या अज्यूम किया? क्या आया? 5। 5 mod 4 क्या होता है? 1। 1 इज असाइन्ड वेयर? Q1। यहाँ पे क्या आएगा? Q1। सिमिलरली Q2 एंड Q3। क्लियर? अभी ये स्टार्ट स्टेट है क्या? नहीं। मशीन डायरेक्टली इधर पहुंच सकता है क्या? नहीं। तो कैसे होगा? कैसे होगा? स्टार्ट स्टेट से मशीन Q0 कब पहुंच सकता है? जब स्टार्टिंग में ऐसा नंबर आया रहेगा जिसको डिवाइड बाय 4 किया रहेगा, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ऐसा कौन सा पॉसिबल है? 0 4 या 8। मैंने क्या अज्यूम किया? 4। तो पूरे रो के लिए मैंने अज्यूम किया ऑलरेडी 4 है। ऑलरेडी 4 है। यहां से क्या आ रहा है? 0। नंबर क्या बन गया? 40। क्या बन गया? 40। 40 mod 4 क्या होता है? 0। 0 इज असाइन्ड वेयर? Q0। सिमिलरली 41 mod 4 क्या होता है? 1। 1 इज असाइन्ड वेयर? Q1। सिमिलरली 42 mod 4 क्या होता है? 2। सिमिलरली 43 mod 4 क्या होता है? 3। 3 इज असाइन्ड वेयर? Q3। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? सिमिलरली QS से Q1 कब पहुंच सकता है? जब स्टार्टिंग में ऐसा नंबर आया रहेगा जिसको डिवाइड बाय 4 किया होगा, तो रिमाइंडर 1 होना चाहिए। कौन सा पॉसिबल है? 1 5 9। मैंने कौन सा अज्यूम किया? 1। तो पूरे रो के लिए 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहां से क्या आ रहा है? 0। तो नंबर क्या बन गया? 10। 10 mod 4 क्या होता है? 2। 2 किधर है? Q2। सिमिलरली 1 यहाँ पे, यहां से क्या आ रहा है? 1। नंबर क्या बन गया? 11। 11 mod 4 क्या होता है? 3। 3 की तरह साइंड है। सिमिलरली, क्लियर हो गया सबको? यस। सिमिलरली QS से Q2 कब पहुंच सकता है? जब स्टार्टिंग में ऐसा नंबर आएगा जिसको डिवाइड बाय 4 किया रहेगा, तो रिमाइंडर
2 आना चाहिए। कौन सी पॉसिबिलिटी है, 2 या 6? मैंने अज्यूम क्या किया, 2, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। यहाँ से क्या आ रहा है, 0, तो नंबर क्या बन गया, 20। 20 mod 4 क्या होता है, 0। 0 इज असाइन्ड वेयर, Q0। सिमिलरली Q1, Q2, Q3, सबको क्लियर हो गया। 2 0, तो क्या हुआ 20। 20 mod 4 क्या होता है, 0। सिमिलरली 2 यहाँ पे, यहाँ से क्या आ रहा है, 1, तो नंबर क्या बन गया, 21। 21 mod 4 क्या होता है, 21 mod 4 क्या होगा, 21 mod 4 क्या होगा, 1। 1 किधर असाइंड है, Q1, तो इधर क्या आया, Q1। समझ में आ गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ से क्या आ रहा है, 2, तो नंबर क्या बन गया, 22। 22 mod 4 क्या होता है, 2, तो 2 किधर असाइंड है, Q2, इसके लिए क्या लिखा, Q2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3। 23 mod 4 क्या होता है, 3। 23 mod 4 क्या होता है, 3, तो 3 किधर असाइंड है, Q3, इसके लिए क्या लिखा, Q3। सबको समझ में आया, यस। सिमिलरली सिमिलरली स्टार्ट सेट से Q3 कब पहुंच सकता है मशीन, जब स्टार्टिंग में ऐसा नंबर आया रहेगा जिसको डिवाइड बाय 4 किया होगा, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3। कौन सा पॉसिबल है, 3 या 7? मैंने क्या अज्यूम किया, 3, तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। 3 यहाँ पे, यहाँ से क्या आया, 0, तो नंबर क्या बन गया, 30। 30 mod 4 कितना होता है, 2। 30 mod 4 कितना होता है, 2। जिसको नहीं समझा यहाँ पे देखो, 30 mod 4 कितना होता है, 2। समझ में आ गया, तो 2 किधर है, Q2। सबको समझ में आया क्या, यस और नो। फाइनल सेट का कंसेप्ट क्या होता है, जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए वो क्या होता है, फाइनल सेट। तो यहाँ पे नंबर डिविजल कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 किधर है, Q0, इसके लिए वो क्या बनेगा, फाइनल सेट। सबको समझ में आया। तो यहाँ पे स्टेज कितने लगे मुझे, QS, Q0, Q1, Q2, Q3। सबको समझ में आ गया कि नहीं, यस और नो। इसके बाद MAF, उसके बाद डायग्राम, फिर एग्जाम्पल। सबको समझ में आया, वो घर पे कर लेना। क्लियर हो गया कि नहीं, किसी को कोई डाउट है। अभी तक खाली एक बेसिक कंसेप्ट सीखा है, डिविजिबिलिटी, दैट टू इन वन नंबर सिस्टम, दैट इज डेसिमल। इतना क्लियर है कि नहीं वो बताओ, कोई आगे जाऊंगा, नहीं तो मतलब नहीं है। क्लियर हो गया सबको, यस और नो। तो चलो ये सॉल्व करो। अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे डिविजिबिलिटी सम लिया है, खाली नंबर सिस्टम चेंज किया है। इंस्टेड ऑफ डेसिमल देयर इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम। करो, 2 में दे रहा हूं। जो पहले ये कॉपी करना, जिसका ये नहीं आएगा पहले वो ये कॉपी करेगा, राइट। सबका ये कॉपी हो गया तो मेरे को बताना। ये हो गया कॉपी। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट सम, कि किसी का बचा है, ये जिसका बचा है फटाफट कॉपी कर लो। सबका ये कॉपी हो गया। जो तुम लोग तरीका कर रहे हो बहुत डिफिकल्ट है। और मैं अगर टर्नरी नंबर दे दूं तो, फिर क्वार्टरनरी दे दूं तो, आई विल आई विल टीच यू अ वे व्हिच इज वेरी सिंपल। तुम्हारी टीचर मेरा ही बुक रेफर कर रही है तो ऑब्वियसली, हाँ तो ऑब्वियसली आई एम नो कि मेरे को क्या करना है। मैं देख के समझ गया कि वहां से कि तुम लोग का ये मेथड नहीं हो पाएगा। देयर इज अ सिंपल वे ऑफ डूइंग इट।
अभी तो खाली स्टार्ट किया है, एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ डिविजिबिलिटी, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं की है। ये सब्जेक्ट इतना इजी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। आई ओनली टीच द डिफिकल्ट पार्ट, मैथ्स वैथ्स फॉर्मूला बेस्ड है, आई डोंट लाइक। सब लोग ने कॉपी किया क्या? कैन आई गो अहेड? सबका ना यहाँ पे होना चाहिए, अभी कोई भी लिखेगा नहीं, अभी कोई भी लिखेगा नहीं। Design FSM to check whether the given binary number is divisible by 4 or not. स्टेप 1 क्या है? डेफिनेशन ऑफ FSM। स्टेप 2 क्या है? लॉजिक। लॉजिक में क्या आएगा? स्टेट, इनपुट एंड आउटपुट। बाइनरी तो इनपुट क्या होगा? 0 1, आउटपुट क्या आएगा? 0 1 2। क्यों चेक करने बोला है? 0 1 2 होगा, यस और नो होगा, इसके लिए बोलता हूँ ध्यान दिया करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पॉइंट इज यस और नो, क्लियर है कि नहीं? अभी यहाँ पे स्टेप 3 क्या रहेगा? अभी डेसिमल नंबर सिस्टम छोड़ के कोई भी नंबर सिस्टम आया तो देयर इज अ डायनामिक फॉर्मूला, देयर इज अ डायनामिक फॉर्मूला व्हिच यू नीड टू क्रिएट। समझ में आ रहा है सबको? डायनामिक मतलब हर सम के साथ चेंज होगा, हर सम के साथ चेंज होगा, राइट? तो यहाँ पे पहला इनपुट क्या है? 0 and when you divide a number by 4, what are your possible remainders? तो हाउ टू क्रिएट दैट डायनामिक फॉर्मूला, यहाँ पे ध्यान दो। अभी अभी कभी भी डेसिमल नंबर सिस्टम छोड़ के कोई भी अदर नंबर सिस्टम आया तो डायनामिक फॉर्मूला बनेगा। डायनामिक मतलब हर सम के साथ चेंज होगा, राइट? यहाँ पे नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। क्या होता है? 2। यहाँ पे लॉजिक किस पे बेस्ड है? आर। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर। कौन से कॉलम के लिए कर रहा हूं? 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। किससे डिविजन पूछा है? 4। तो यहाँ पे क्या आएगा? मॉड 4। सबको समझ में आया कैसे बनता है? यहाँ पे ध्यान दो, वापिस बता रहा हूँ। यहाँ पे नंबर सिस्टम कौन सा है? बाइनरी। तो यहाँ पे क्या आएगा? बेस 2। लॉजिक किस पे बेस्ड है? आर प्लस 1 मॉड 4। सबको समझ में आया? यस और नो, क्लियर हुआ? अगर टर्नरी नंबर सिस्टम होता, यहाँ पे बाइनरी नहीं होता, क्या होता? टर्नरी। तो यहाँ पे क्या होता? 0 1 2। यहाँ पे क्या होता? 3r प्लस 0 मॉड 4, 3r प्लस 1 मॉड 4, 3r प्लस 2 मॉड 4। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? किसी को कोई डाउट है? अभी ये जो फॉर्मूला बना है ये स्टार्ट सेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज जब तुम लोग आज सब्स्टिट्यूट करोगे फॉर्मूला में तो एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं होगा। बट स्टार्ट सेट का खूबी क्या है? स्टार्ट सेट का खूबी क्या है? ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनपुट आया एज इट इज लेना होता है, जो इनपुट आया एज इट इज। तो यहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है? 0। 0 मॉड 4 क्या होता है? 0। 0 किधर असाइंड है? Q0। तो इधर क्या लिखेंगे? Q0। सबको समझ में आया? यस। सिमिलरली स्टार्ट सेट है, यहाँ से क्या आ रहा है? 1। तो 1 मॉड 4 क्या होता है? 1। 1 इज असाइंड वेयर? Q1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q1। अब ये Q0 है, राइट? यहाँ पे R का वैल्यू है मेरे पास, यस। आई सब्स्टिट्यूट। तो क्या होगा? 2 into 0 विल बी व्हाट? 0। 0 प्लस 0 विल बी व्हाट? 0। 0 मॉड 4 क्या होता है? 0। 0 किधर असाइंड है? सबको समझ में आया? यहाँ पे 0 डालूंगा तो क्या होगा? 2 into 0 विल बी व्हाट? 0। 0 प्लस 1 विल बी व्हाट? 1। 1 मॉड 4 क्या होगा? 1। तो दिस विल बी Q1। सिमिलरली इधर 1 डालूंगा तो क्या होगा? 2 into 1 विल बी व्हाट? 2 into 1 will be 2. Yes. 2 plus 0 will be what? 2. 2 mod 4 क्या होगा? 2। Similarly 3 mod 4 क्या होगा? 3। क्लियर हो गया कि नहीं? Similarly 2 into 2 will be what? 4. 4 plus 0 will be what? 4. 4 mod 0 will be 4 mod 4 will be 0. Similarly क्लियर हुआ कि नहीं सबको? यस। फाइनल सेट क्या रहेगा? जो मुझे चाहिए। नंबर डिविजन कब होता है? जब रिमाइंडर 0 आता है। सबको क्लियर हो गया कि नहीं? यस। किसी को कोई डाउट है इसमें? एक होमवर्क सम लिखोगे, टर्नरी डिविजिबल बाय 5, टर्नरी डिविजिबल बाय 5, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। कॉपी करो और टर्नरी डिविजिबल बाय 5। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ ले। इधर फर्स्ट बेंच, समझा आपको ये क्या किया इधर मैंने? कैसे आया है फॉर्मूला?
10 साल हो गया मेरे को, बुक भी लिखा है, तो मेरे को चकमा नहीं दे सकते। ध्यान दो, ध्यान, जिसको नहीं समझा है यहाँ पे ध्यान दो। बाइनरी के डेसिमल नंबर सिस्टम छोड़िए, कोई भी नंबर सिस्टम आया, बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी या कोई भी और भी आया, तो कैसे करेंगे, एक डायनामिक फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बाइनरी का बेस क्या होता है मैम? बाइनरी का बेस क्या होता है? 0 एंड 1। बाइनरी में 2 नंबर अलाउड है, उसके जो भी आता है क्या होता है? 1 0। यहाँ पे 1 0 बाइनरी में वैल्यू क्या होता है? 2। तो बाइनरी का बेस क्या होता है? 2, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया? 2। अगर 8 टर्नरी होता तो क्या लेता था मैं? बेस 3। सबको समझ में आ गया? तो 2 लिया। यहाँ पे क्या है? आर। क्या है? आर। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आर लिखा, लॉजिक क्योंकि आर पे बेस्ड है। ये कौन से इनपुट के लिए कर रहा हूं मैं? 0 के लिए। किसके लिए कर रहा हूं? 0 के लिए। तो यहाँ पे क्या किया? प्लस 0। किससे मेरे को डिविजन पूछा है? 4। डिविजन किससे पूछा है? नंबर 4। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? मॉड 4। सिमिलरली यहाँ पे अब इस कॉलम के लिए, इस इनपुट के लिए कैसे बनाऊंगा? बाइनरी का बेस क्या है? 2। लॉजिक किस पे बेस्ड है? रिमाइंडर। किस इनपुट के लिए कर रहा हूं? 1। सिमिलरली किसके लिए पूछा है? डिविजन किससे पूछा है? मॉड 4। तो ऐसे फॉर्मूला बनाया, समझा अभी? यस। अभी स्टार्ट स्टेट में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है क्या? नहीं। क्यों? आर के अगर तूने आर डाला, आर के आर डाला तो एक्सप्रेशन सॉल्व होगा क्या? नहीं। तो स्टार्ट स्टेट का लेकिन फायदा क्या है कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, जो भी नंबर है एज इट इज देने का। तो यहाँ से इनपुट में क्या आ रहा है? 0। क्या आ रहा है? यहाँ से इनपुट में क्या आ रहा है? 0। 0 मॉड 4 क्या होता है? mod is a function which gives remainder as output. mod, मेरे साथ बोल, mod is a function which gives remainder as output. तो 0 mod 4 क्या रहेगा? 0। 0 किधर असाइंड है? किधर असाइंड है 0? क्यू 0। तो यहाँ पे क्या लिखा? अभी अगेन स्टार्ट स्टेट है, यस और नो? क्लियर? यहां से क्या आ रहा है? 1। 1 mod 4 क्या होता है? 1 mod 4 क्या होता है? 1। क्लियर? 1 किधर असाइंड है? तो क्या लिखा? Q1, राइट। अभी यहाँ पे आर का Q0 आया इधर स्टार्ट स्टेट है नहीं, तो यहाँ पे आर का वैल्यू है यस 0। तो आई पुट इन दिस एक्सप्रेशन 2 इंटू 0 क्या होगा? 2 इंटू 0 इज 0। 2 इंटू 0 इज नॉट 2। 2 इंटू 0 इज 0। 0 प्लस 0 इज व्हाट? 0। 0 मॉड 4 इज 0। 0 किधर असाइंड है? Q0, राइट। यहाँ पे भी 2 इंटू 0 इज व्हाट? 0। 0 प्लस 1 इज 1। 1 मॉड 4 क्या होता है? 1। 1 किधर असाइंड है? Q1। सिमिलरली Q1 पे वैल्यू क्या आर की? 1। तो आई पुट हियर, तो 2 इंटू 1 विल बी व्हाट? 2। 2 प्लस 0 क्या होगा? 2। 2 मॉड 4 क्या होता है? When I say 2 mod 4, it means 0, 2. So this is 2 mod 4 is what? 2. क्लियर हो गया? तो 2 किधर असाइंड है? तो यहाँ पे क्या लिखा? Q2। सिमिलर यहाँ पे 1 है, तो 2 इंटू 1 विल बी व्हाट? 2। 2 प्लस 1 विल बी व्हाट? 3। 3 मॉड 4 क्या होता है? 3। 3 किधर असाइंड है? तो यहाँ पे क्या लिखा? 3। अभी यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 विल बी व्हाट? 4। 4 प्लस 0 विल बी व्हाट? 4। 4 मॉड 4 क्या होता है? 0। 0 किधर असाइंड है? Q0। समझ में आया अभी कैसे करेगी? जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है पूछो, हियर टू लर्न। समझ में आया? पूछोगे तो मेरे पास ना तुम्हारे मार्क्स है, ना अटेंडेंस है, ना मैं असाइनमेंट दे सकता हूँ। आई कैन नॉट स्क्रू इन एनी वे, तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, राइट? यस और नो? तो तुम लोग मेरे को पूछो और सीखो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? डोंट बी हेजिटेंट टू आस्क मी डाउट्स। क्लियर हो गया सबको? किसी को भी कोई डाउट है? इज इट क्लियर? यस। तो विल मूव टू द नेक्स्ट सम। हो गया लिख के तो मुझे बताना, मैं फिर नेक्स्ट सम स्टार्ट करूंगा। अभी तक एक कंसेप्ट हम लोगों ने कवर किया है, कौन सा? डिविजिबिलिटी। कौन सा? डिविजिबिलिटी। अभी कोई भी नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी का सम आया, कैन यू सॉल्व? यस। क्लियर हो गया सबको? तुम लोग ये मेथड से सॉल्व किए या दूसरे मेथड से सॉल्व किए तुमने? तो इतना टाइम क्यों लग रहा था? ओके, खाली रट्टा करवाया। उसको भी नहीं पता होगा, बुक तो मैंने लिखी है। हाँ,
Not interest. I have a good corporate career. This is out of passion. That's why I'm teaching on weekend. No, अगर weekday में पढ़ाता था. ये तो तुम्हारा लास्ट लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है मेरा आज का. मैंने तो वे दूसरी जगह पढ़ा के आ रहा हूँ ऑलरेडी. Can I rub this? चलो, we'll learn something interesting now. किसने पूछा कितने मार्क्स को आता है? ये मार्क्स के लिए आएगा ही नहीं. आया तो 5 मार्क्स के लिए आएगा. ये चैप्टर हम लोग मार्क्स के लिए पढ़ रहे ही नहीं है. ये चैप्टर का सब कंसेप्ट हम लोग आगे की सब चैप्टर में यूज करेंगे. तो अगर ये नहीं आया तो स्टेट अवे केटी पक्का मिलेगा, मार्क्स छोड़ दे. समझा? क्योंकि हर एक चैप्टर में आगे डीएफएनएफए होने दे, मूर मेली होने दे, या फिर बीडीए होने दे, या टूरिंग होने दे, सब में यूज करूंगा मैं. चलो सबका यहाँ पे होना चाहिए. डिजाइन एफएसएम इनपुट इनपुट इज वैलिड इफ इट एंड्स इन 100 ओवर इनपुट 0,1. मतलब मशीन को क्या करना है? इनपुट एक्सेप्ट करना है. जब किस में एंड हो रहा है वो 100. आगे कुछ भी आई डोंट केयर. इनपुट क्या हो सकता है? 0 और 1. तो कौन सी थिंग एक्सेप्ट करनी है? जो किस में एंड हो रही है? 100. ये यूज करते हैं हम लोग रियल लाइफ में. करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं. तुमने किया है? यस किया है, तभी मैं पूछ रहा हूँ, नहीं तो नहीं पूछता. किया है क्या? तो अभी इतना स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में इतना पढ़ा रहा हूँ, सब लोग सोच रहे हो कितना बकवास आदमी आ रहा है. इंट्रो इंट्रो कुछ नहीं पूछा, हॉबी कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर रहा है. यस, लेट मी डू अ स्मॉल स्टोरी सो दैट सबको समझ में आए किधर यूज होता है. राइट, लेट्स से इट्स अनफॉर्चुनेट संडे, अगर सपोज इट्स अ सैटरडे नाइट. ठीक है, इट्स अ सैटरडे night. I am born and brought up in Bombay. All my colleges were in town. I don't drink, but let's say I go to party, right? Yes or no? So Saturday night I've gone out with my friends. ठीक है, I'm sloshed. जिसको sloshed नहीं पता है मतलब out, टल्ली, तुम्हारे भाषा में टल्ली, right? So my friends booked the cab for me. Okay, Uber में कमी नहीं, कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट किया. राइट, yes or no? तो फिर क्या किया? कैश ऑन डिलीवरी चेक किया, आउट, मेरे को बिठा दिया. क्या कर दिया? बिठा दिया. अब मैं पहुंच रहा हूँ अपने बिल्डिंग के बाद. मैं सो गया था, ऑब्वियसली आई एम स्लॉस्ट, तो मैं पीछे क्या हो गया था? सो गया. तो ड्राइवर ने बोला सर पहुंच गए, उठ जाओ, कुछ तो शर्म करो, उठ जाओ. राइट, यस और नो? तो मैं उठा तो उसने बोला, मेरे को आदत है कार्ड यूज करने का, राइट, डिजिटल. यस, तो मेरे को क्या बोला उसने? सर पैसा दो. मैं बोलो काय का पैसा? कैब में कार्ड लिख दूंगा. बोला सर आपके दोस्तों ने किया है, आपको जानते हैं. तो क्या किया? कैश सिलेक्ट किया. क्या किया? कैश. तो मेरे को पैसा दो. कितना? 513 रुपया. कितना? 513. अनफॉर्चुनेटली मेरा मोबाइल भी डाइड ऑफ हो गया. राइट, तो जीपे इज नॉट एन ऑप्शन. राइट, सो अभी मेरे घर के बाद लकीली एक एटीएम है. क्या है? एक एटीएम है. राइट, सो आई हैव अ कार्ड कॉल्ड डेबिट कार्ड. दिस इट लुक्स लाइक दिस. जिसने यूज नहीं किया, ठीक है. तो पॉइंट इज I went to an ATM. I went to an ATM. There's a logic behind it. Why I'm creating this scene. ठीक है. अभी I put a card. I put a card. Yes. उस पे कीपैड आया सामने. राइट, उसने मुझे कितना मांगा था? 513. राइट, मेरे अकाउंट में 513 है. ऑब्वियसली look at me and you can guess it. It's more than that. Right. The point is that कि 513 है क्या? Yes. I am lost. How to? उधर यूजर में कीपैड होता है. कभी एटीएम यूज किया है? 0 to 9 डिजिट्स होते हैं. आई एम पुटिंग 513. आई एम पुटिंग. पैसा नहीं आया. क्यों? मेरे अकाउंट में बैलेंस है, ऑब्वियसली है, बट मेरे को क्यों नहीं आया 513? उसको कैसे पता चिल्लर है कि नहीं? वो तो मशीन है भाई, उसको कुछ नहीं समझता है. 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया उसको नहीं समझता है. लास्ट में चेक करता है मशीन. लास्ट में क्या चेक करता है? स्टूडेंट 0 0 वॉट एवर इज द इनपुट, इट शुड चेक इट.
इट शुड एंड इन 00। इसके लिए अगर 5 चिल्लर जो बोला था उसको मारूंगा, 510 भी नहीं निकलता है। 10 रुपया चिल्लर नहीं है, 520 भी नहीं निकलता है, 550 भी नहीं निकलता है, बट 600 निकलता है। तो क्या चेक करता है वो? इट इज एंडिंग द यूजर, जो यूजर ने इनपुट डाला, मशीन इज चेकिंग इज दैट अ कंप्यूटर? आंसर इज नो, इट इज अ ट्रेलिंग मशीन, ऑटोमेटेड ट्रेलिंग मशीन, इट्स नॉट अ कंप्यूटर, राइट? इट इज यूज till date it is used, right? तो क्या चेक करता है वो लास्ट में? 00 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 00। उसका एक और चीज चेक करता है, बैलेंस है कि नहीं है, और एक चीज चेक करता है, मिनिमम बैलेंस है कि नहीं है, तब डिस्पेंस करता है, नहीं तो डिस्पेंस नहीं करता है। ऑल दिस इज मेड बाय होम? प्रोग्रामर्स लाइक अस। क्लियर हो रहा है कि नहीं? गेट गॉट इट? सो इज दिस यूज? द आंसर इज यस। नींद चला गया आफ्टर अ गुड स्टोरी? थोड़ा नींद चला गया? यस, थैंक यू। और आई कैन ऑर्डर कॉफी फॉर यू, कैपेचिनो, लाटे। So now how will solve this? Solution will be what? लॉजिक में क्या आएगा? स्टेट, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट बता दिया 0 1, आउटपुट क्या रहेगा? यस और नो। स्टेट बाद में पता चलता है। स्टेप 3 क्या रहेगा? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्ट क्या रहेगा? एसटीएफ, स्टेट ओवर इनपुट गिव्स यू स्टेट। तो स्टेट ओवर इनपुट, इनपुट क्या है? 0 कॉमा, दिस इज स्टार्ट स्टेट। आई ऑलवेज से फर्स्ट रूल, स्टार्ट स्टेट फ्रॉम द लॉजिक नेम। लॉजिक नेम इज व्हाट? अभी मशीन को एक टाइम पे एक इनपुट समझ में आता है, तो 100 मशीन को डायरेक्टली समझ में नहीं आता है। मशीन को समझाना कैसा पड़ेगा? एक एक करके, राइट? बट note this point in your mind, right? Whenever there is an ancient sum, whenever there is an ancient sum, so my trick is you should always start with input first. You will always start with input. So you will start 0 and 1. Then what you need? यहाँ पे क्या चाहिए? एंडिंग इन 100। क्या चाहिए? एंडिंग इन 100। तो 1 ऑलरेडी आ गया। उसके बाद क्या समझोगे मशीन को? 1 0 1 0 0। सबको समझ में आया? खाली किस में बोल रहा हूं मैं? एंशियंट के सम में। क्या करना चाहिए? पहला इनपुट रहना चाहिए। पहला किससे स्टार्ट करना चाहिए? इनपुट, वॉट एवर इज योर इनपुट। तो इनपुट क्या है? 0 एंड 1। उसके बाद जो तुम्हें चाहिए वो लेना चाहिए। ऐसा क्यों? सर आपने बोला मंदिर का प्रसाद है, वी टेक इट, वी डोंट क्वेश्चन। यू हैव रिटन अ बुक, सो आई डोंट क्वेश्चन एट ऑल, राइट? फुल आई कैन मगअप, 10वीं तक बहुत मगअप किया, इसके लिए साइंस आ गया अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो फिर कॉमर्स अच्छा था, आर्ट्स अच्छा था। व्हाई दिस शुड कम? बोल। बाकी सब उसमें नहीं लूंगा, देख लेना, ठीक है? उसमें भी सब में इनपुट दिया रहेगा, विदाउट इनपुट तो यू कैन नॉट वर्क। व्हाट कॉम्बिनेशंस? व्हाट 0 1? Anything you have to say. It's not a literature class, it's a technical class. Unfortunately, I'm not good at arts. See my handwriting? You can know, no? I'm not good. Let me first solve this and then I'll tell you why. Okay? तब तक जिसको समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं तो मैं बता दूंगा। अब ये क्या होगा? Q0, Q1, Q2, Q3। इधर फाइनल सेट क्या रहेगा? फाइनल मेरा कंसेप्ट है जो मुझे चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? एंडिंग इन 100। एंडिंग इन 100 किधर है? Q3। तो वो क्या रहेगा? फाइनल स्टेट। तो किधर बुक्स में लिखा हुआ नहीं है ये चीज। फाइनल का कंसेप्ट क्या है? जो तुम्हें चाहिए। सबको समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे क्या चाहिए? स्ट्रिंग एंडिंग इन 100। इसके लिए Q3 को क्या बनाया? फाइनल स्टेट। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? स्टार्ट स्टेट है, स्टार्ट स्टेट में बस कुछ भी नहीं होता है, राइट? यहाँ से क्या आ रहा है? इनपुट में 0। क्या आ रहा है? मशीन यहाँ पे एक ही सवाल पूछ रहा है, तू किस में एंड हो रहा है? तो किस में एंड हो रहा है? ये किस में एंड हो रहा है? 0। एंडिंग इन 0 किधर है? इसके लिए तो क्या लिखेंगे? Q0। सिमिलरली स्टार्ट स्टेट है, कुछ भी नहीं होता है, क्या आ रहा है? 1। मशीन क्या पूछता है? तो किस में एंड हो रहा है? 1 इज एंडिंग इन 1। तो 1 किधर है? Q1। अभी ये स्टार्ट स्टेट है क्या? नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रिंग प्रेजेंट है जो किस में एंड हो रही है? 0। किस में एंड हो रही है? 0।
यहाँ से इनपुट में क्या आ रहा है? 0। एंडिंग इन 100 है, एंडिंग इन 00 है क्या? एंडिंग इन 00 है क्या? नहीं। तो मैं आगे से काटूंगा। वाई? बिकॉज मेरे को क्या जानना है? एंड सिन किस में है? एंड किस में हो रहा है? राइट। तो मैं आगे से काट रहा हूं। एंड किस में हो रहा है? 0। एंडिंग इन 0 किधर है? क्लियर हो रहा है सबको? सिमिलरली यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे एंडिंग इन 0 एक स्ट्रिंग थी, राइट। नेक्स्ट इनपुट क्या आ रहा है? 1। तो क्या हो गया? एंडिंग इन 01। एंडिंग इन 01 है क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से काटूंगा। अब क्या बचा? एंडिंग इन 1। एंडिंग इन 1 है क्या? Q1। अभी यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ से क्या आ रहा है? 0। एंडिंग इन 10 है क्या? सिमिलरली Q1 है, यहाँ पे क्या है? एंडिंग इन 1। यहाँ से क्या आ रहा है? 1। एंडिंग इन 1 है क्या? नहीं। तो आगे से काटूंगा तो क्या होगा? Q1। सबको समझ में आ रहा है? ये Q2 पे क्या है? एंडिंग इन 10। यहाँ से क्या आ रहा है? 0। एंडिंग इन 100 है क्या? किधर है? ये क्या है? एंडिंग इन 10। यहाँ से क्या आ रहा है? 1। एंडिंग इन 101 है क्या? 01 है क्या? 1 है। समझ में आ रहा है क्या सबको? Q3 में क्या है? स्ट्रिंग एंडिंग इन 100। यहाँ से क्या आ रहा है? 0। एंडिंग इन 1000 है। सबको समझ में आ गया कैसे किया? यस। किसी को कोई डाउट है? क्लियर हुआ? और जिधर फाइनल स्टेट है एमएफ में उधर क्या आएगा? यस। बाकी सब जगह नो। अब मेरा डाउट कि ये पहला क्यों लेना पड़ता है, राइट? लेट मी आस्क यू, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए कि रिजेक्ट होना चाहिए? Why? Because this is ending in 100. This is ending in मशीन एक टाइम पे एक इनपुट प्रोसेस करता है। पहला क्या मशीन दिख रहा है? मशीन को क्या दिख रहा है? 0। यहाँ पे सवाल क्या पूछेगा मशीन? तो किस में एंड हो रहा है? तो 0 किस में एंड हो रहा है? 0 किस में एंड हो रहा है? अगर मैंने इधर एंडिंग इन 0 बनाया ही नहीं होता तो मशीन क्या करता? अटक जाता और उसको क्या बोलता? रिजेक्ट। क्या बोलता? रिजेक्ट। बट ये रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था। तो इसके लिए एंड के सब में पहला क्या करना चाहिए? जो भी इनपुट है, जो भी इनपुट है पहले वो लिखना चाहिए और फिर जो तुम्हें चाहिए एंडिंग में वो डिराइव करना चाहिए। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल, अभी ये पता है मुझे कि ये एंडिंग इन 100 है, राइट? एंडिंग इन 100 हुआ तो एक्सेप्ट करना है, राइट? एंडिंग इन 101 नहीं करना है, 102 नहीं करना है, सॉरी इनपुट 01 है, 101 नहीं करना है, 11 नहीं करना है, 110 नहीं करना है। ऐसे इनफाइनाइट चीजें, ऐसे इनफाइनाइट चीजें है जो क्या नहीं करना है? एक्सेप्ट नहीं करना है। तो एक एक करके बता सकता हूँ क्या मशीन को? नहीं, राइट? तो कैसे करते हैं? अभी लेट्स से दिस दिस शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड? रिजेक्टेड, राइट? अगर इसको मैं पहले ऐसे कर दूं तो स्टिल रिजेक्टेड, बिकॉज एंडिंग इन 100 चाहिए था, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ तक वो एक्सेप्ट की कंडीशन में रहेगा, उसके बाद क्या होगा? रिजेक्ट करने जाएगा, राइट? तो क्या होगा? एक एक करके काट के लास्ट में हम लोग कैसे कर रहे हैं वर्किंग ये मशीन का? सबको क्या करे? एलिमेंट। लास्ट में क्या होगा? इट विल बी आउट ऑफ इनपुट। इट विल बी आउट ऑफ इनपुट, यस और नो? फाइनली एंडिंग किसमें होगा? जो भी इनपुट है, जो भी इनपुट है। इसके लिए कभी भी एंडिंग के सामने पहला क्या करना होता है? इनपुट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? इनपुट। और उसके बाद जो तुम्हें डिराइव करना है। सबको समझ में आया? ये मैं स्पेसिफिकली कौन से सम के लिए बोल रहा हूँ? हर एक सम में ऐसा करेंगे क्या? समझ में आया? बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं? बच्चे हर एक सम में ऐसा करते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? यस और नो? किसी को कोई डाउट है? Is it clear? So you will solve one sum now. Okay? First copy this and then solve this. And be little fast. It's a Sunday. Everyone wants to go home, right? मैम उसको आता है क्या?
किसके ओवर, दिस इज अ समेशन साइन, दिस इज अ, I told you I'm not from arts, my handwriting is bad. My dear friend, we have just done 2 concepts and you are yawning. There are so many concepts left. I hope clear है, किसी को कोई डाउट नहीं है. चलो सबका यहाँ पे होना चाहिए, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई क्रॉस टॉकिंग नहीं चाहिए मुझे, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए फटाफट. डिजाइन एफएसएम इन विच इनपुट इज वैलिड इफ इट एंड्स इन बीएबी, ओ इनपुट ए कॉमा बी. ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे सॉल्यूशन, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. स्टेट ओवर इनपुट, इनपुट क्या है ए एंड बी, क्यूएस इज माय स्टार्ट स्टेट, तो क्या लिखूंगा एंडसिन, क्या लिखूंगा एंडसिन. सबको क्लियर है? यस. अभी मैं क्या बोलता, एंडसिन के सामने पहला इनपुट लेने का हमेशा, तो इनपुट क्या है ए एंड बी. अब मुझे क्या चाहिए एंडसिन इन बी ए बी बी, क्या चाहिए, तो कैसे समझाऊंगा, पहला बी, फिर बी ए, फिर बी ए बी, फिर बी ए बी बी. सब समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? तो ये क्या होगा Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये स्टार्ट स्टेट है, मेरे पास स्टार्ट स्टेट पे कुछ नहीं होता है, क्या आ रहा है ए आ रहा है, क्या आ रहा है ए. यहाँ पे मशीन का सवाल क्या है, ए किस में एंड हो रहा है, ए किस में एंड हो रहा है, ए में. ए एंडिंग इन ए किधर है Q0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Q0. यहाँ से क्या आ रहा है बी, बी किस में एंड हो रहा है बी में, बी एंडिंग इन बी किधर है Q1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Q1. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? अब ये स्टार्ट सेट है क्या, नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज प्रेजेंट है, स्ट्रिंग एंडिंग इन ए, क्या प्रेजेंट है स्ट्रिंग एंडिंग इन ए, तो ऑलरेडी ये प्रेजेंट है. यहाँ से इनपुट क्या आ रहा है ए, तो क्या बन गया स्ट्रिंग एंडिंग इन ए ए, है क्या इधर स्ट्रिंग एंडिंग इन ए ए, स्ट्रिंग एंडिंग इन ए ए है क्या यहाँ पे, नहीं. तो क्या करेंगे आगे से काटेंगे. वाई आगे से काट रहे हैं, बिकॉज मुझे एंड सिन जानना है, किसमें एंड हो रहा है स्ट्रिंग, तो यहाँ से आगे से काटा तो क्या है स्ट्रिंग एंडिंग इन ए, स्ट्रिंग एंडिंग इन ए किधर है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा. सबको समझ में आया क्या? सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रिंग एंडिंग इन ए ऑलरेडी है, यस. यहाँ से इनपुट क्या आ रहा है बी, स्ट्रिंग एंडिंग इन ए बी है क्या, नहीं, तो आगे से काटूंगा, स्ट्रिंग एंडिंग इन बी है, यस, किधर है Q1, तो क्या लिखा Q1. सबको समझ में आ रहा है क्या, ये Q1 है, यहाँ पे क्या है बी, यहाँ से क्या आ रहा है ए, स्ट्रिंग एंडिंग इन बी है क्या, किधर है, तो यहाँ पे क्या लिखना है Q2. सबको समझ में आ रहा है क्या, यस और नो? यहाँ पे स्ट्रिंग एंडिंग इन बी ऑलरेडी है, यहाँ से क्या आ रहा है बी, स्ट्रिंग एंडिंग इन बी भी है क्या, नहीं, तो आगे से काटूंगा, तो एंडिंग इन बी है, यस, किधर है Q1. क्लियर हो रहा है सबको? Q2 पे क्या है स्ट्रिंग एंडिंग इन बी ए, यहाँ से क्या आ रहा है ए, स्ट्रिंग एंडिंग इन बी ए है क्या, नहीं, स्ट्रिंग एंडिंग इन ए ए है क्या, नहीं, स्ट्रिंग एंडिंग इन ए है, यस, किधर है Q0. क्लियरली अभी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है बी ए, यहाँ से क्या आ रहा है बी, बी ए भी है क्या, स्ट्रिंग एंडिंग इन बी ए भी है, यस, किधर Q3. सिमिलर Q3 पे क्या है स्ट्रिंग एंडिंग इन बी ए बी, यहाँ से क्या आ रहा है ए, स्ट्रिंग एंडिंग इन बी ए बी है क्या, नहीं, आगे से काटो, ए बी है क्या, नहीं, बी ए है, यस, स्ट्रिंग एंडिंग इन बी है, यस, किधर है Q2, तो क्या आएगा Q2. समझा कि नहीं, यस और नो? सिमिलरली यहाँ पे क्या है
बी ए बी, यहां से क्या आ रहा है बी, स्ट्रिंग एंडिंग इन है क्या, यस किधर है Q4। सिमिलरली यहाँ पे क्या है बी ए बी बी, यहां से क्या आ रहा है ए, ये है क्या, है क्या, यस किधर है, सबको समझ में आया। यहाँ पे क्या है बी ए बी बी, यहां से क्या आ रहा है बी, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, ऐसा है नहीं। क्लियर हो गया सबको। मेरे को चाहिए क्या, स्ट्रिंग एंडिंग इन बी ए बी बी, जो मुझे चाहिए वो क्या होता है फाइनल स्टेट। सबको समझ में आया क्या, यस और नो, किसी को कोई डाउट है क्या। चलो और एक सम करेंगे, एक दो सम और लास्ट के, फटाफट कॉपी करो। मेरे पास भी है घड़ी, टेंशन मत ले, मैं भी देख रहा हूँ। कैन आई रब दिस, किसी को कोई डाउट है इसमें, पक्का। चलो फिर 2 मिनट तुम लोग एक सम सॉल्व करके दिखाओ मुझे, जो मैं लिख रहा हूँ अभी। लेट मी सी कितनों को आता है। समझ में आया हम लोग को, इधर पीछे समझा क्या, इधर दिस लास्ट समझा क्या, सो रहा है बोलता समझा, क्लियर है पक्का। मस्ती कर रहा है यार, क्यों डिपेंड कर रहा है। क्या लिखा है ये, डिजाइन एफएसएम इन व्हिच इनपुट इज वैलिड इफ इट कंटेन्स बीबीए ओ इनपुट ए कॉमा बी। हाँ कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ जोर से बोलो, कैसे सॉल्व करेंगे ये सम, क्या लेंगे, आज तुम्हारी लाइफ में एक और बड़ा कंसेप्ट सिखा के जाऊंगा मैं तुम्हें, इतना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रियल लाइफ के लिए बोल रहा हूँ, यूज होता है। कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, पहले इंग्लिश सीखते हैं कि वो आता है कि नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट्स, वेरी गुड, ठीक है। चलो अभी मैं समझ गया तुम्हें कितना आता है, सब लोग का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए कि रिजेक्ट होना चाहिए, नहीं कंटेंट्स का मतलब होना चाहिए, कौन सा, सब स्ट्रिंग बीबीए, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए कि रिजेक्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, राइट। तुम्हें कब पता चला एक्सेप्ट होना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे पता चला एक्सेप्ट होना चाहिए, क्यों, तुम्हें क्या मिला बीबीए, क्या मिला बीबीए मिला, राइट। उसके आगे कुछ भी आए डज इट मैटर, यहाँ पे क्या पता चल गया कि एक्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम लोग क्या करते हो, कंटेंट में क्या कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो बीबीए। लॉजिक ऑफ सर्चिंग इज ऑलवेज इक्वल टू लॉजिक ऑफ एंसिंग, लॉजिक ऑफ सर्चिंग is always equal to logic of ancient. Let me take a फालतू लेवन एग्जांपल। सब तेरा नाम क्या है लास्ट में, शिवम, सपोज यू आर अ यंगर ब्रदर टू मी, सपोज है नहीं, इजाजत मांगना मत, ठीक है। द पॉइंट इज यू आर अ यंगर ब्रदर टू मी, राइट। तो अब मैंने देखो बोला आई बॉस अराउंड, राइट, एल्डर ब्रदर्स आर फॉर दैट, राइट, यस और नो। तो मैंने देखो क्या बोला, जा मेरे ड्रॉवर से चार्जर ले गया, क्या मेरे ड्रॉवर से चार्जर ले गया, तूने मेरा ड्रॉवर खोला, इट्स अ मेसी ड्रॉवर, अब इतना सिंपल तो मैं ही लेके आता था, राइट। तो पॉइंट इज मेसी ड्रॉवर, ठीक है, उसमें तूने दो तीन चीजें इधर उधर की, तो वो चार्जर दिखा, तुझे चार्जर उठाया, उसके बाद फिर तू और ढूंढता है क्या, तू क्या जासूसी करेगा मेरे ड्रॉवर में, नहीं ना।
So what you will do? You will search till the time you get it, right? So logic of searching is always equal to एंड सिन. जैसे ही मिल गया तो उसका सर्चिंग नहीं होता है, बंद हो जाता है सर्चिंग, राइट? क्लियर हो गया सबको? यस. तो यहाँ पे मैं जो लॉजिक बनाऊंगा किसके तरीके से बनाऊंगा? एंड बट डिसीजन मेकिंग एंड से नहीं होगी, क्योंकि एंड में क्या होता है, मेरे को लास्ट में ही चाहिए होता है. क्या होता है? लास्ट में चाहिए होता है. कंटेंट्स में ऐसा नहीं होता है. कंटेंट्स में ढूंढा, एक बार मिल गया, उसके बाद कुछ भी आए, उसके बाद कुछ भी आए तो क्या होगा? एक्सेप्ट. क्या होगा आंसर? एक्सेप्ट. लेट मी टेक अ लेमन एग्जाम्पल. तुम लोग कभी आईवी गए हो? हमारे टाइम पे होता था ओल्ड स्कूल इंडस्ट्रियल विजिट होता था, जो पिकनिक होती थी और कुछ नहीं होता, राइट? द पॉइंट इज आई वाज अ नोटोरियस किड इन माय क्लास. एब्सोल्युटली आई वाज द लास्ट बेंचर, राइट? दिस इज ट्रू थिंग. टिल द लास्ट बेंच इट वाज ट्रू, आगे का ट्रू नहीं है, ठीक है? द पॉइंट इज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव. हंस रहा क्या है? स्टोरी चल रहा है, फनी अभी भी आया नहीं है बट पहले हंस रहा है. द पॉइंट इज दैट कि क्या है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव सपोज 2 है, इसके ऊपर टारगेट है कि आईवी पे ज्यादा से ज्यादा लोग लेके आओ, राइट? जनरली आई हैव अ बिग ग्रुप, नोटोरियस पीपल आर देयर, राइट? तो अगर मैं आया तो उसको पता है कि 40-50 लोग तो आ ही जाएंगे, बिकॉज़ फन इज हियर, राइट? यस और नो? तो पॉइंट इज वो आया मेरे पास, आशीष चल आईवी चल. मैं बोला मन नहीं है. क्या बोला? मन नहीं है. तो उसने बोला, मैंने बहुत बेचारे आगे पीछे घुमा थोड़ा बहुत कि चल चल चल, थोड़ा ठीक है चल, लिस्ट दिखा. क्या दिखा? लिस्ट दिखा. हमारे क्लास में 200 जन थे, ठीक है? यस और नो? तो उसने लिस्ट दिखाया कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है. तो लिस्ट दिखाया कौन कौन आ रहा है वो वाला, ठीक है? मैंने फर्स्ट नाम चेक किया, उसका नहीं था, तो मेरा डिसीजन क्या था? नो, राइट? सेकेंड नाम चेक किया, उसका नहीं था, मेरा डिसीजन स्टिल नो. थर्ड नाम चेक किया, उसका नाम है. डू आई केयर आगे का? माय डिसीजन सेड यस. एक बार मिल गया, ए एंड बी डजंट मैटर. यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? एक्सेप्ट. सबको समझ में आया कंटेंट का लॉजिक क्या होता है? और कंटेंट से पहले क्या होता है? ढूंढने का लॉजिक क्या होता है? एंड सिन. तो आई स्टार्ट द सम विद एंड सिन का लॉजिक, बट माय डिसीजन मेकिंग विल बी ऑन कंटेंट. सबको समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? हाउ आई सॉल्व दिस? सी. मेरा मार्कर किधर है? स्ट्रेट ओवर इनपुट ए कॉमा बी, राइट? यहाँ पे लॉजिक में क्या लिखेंगे? कंटेंट्स. बट बैक ऑफ माइंड में क्या करूंगा? एंसिन, क्योंकि ढूंढना है. तो एंसिन में मैं क्या बोलता हूँ? पहले ए एंड बी, स्मार्ट. फिर उसके आगे बी बी, फिर बी बी ए, Q0 Q1 Q2 Q3, राइट? अभी यहाँ पे ध्यान दो फटाफट. ये स्टार्ट स्टेट है, मेरे पास कुछ नहीं होता है. क्या आ रहा है? ए किधर है? Q0. सिमिलरली यहाँ पे क्या है? स्टार्ट स्टेट है, कुछ भी नहीं है. क्या आ रहा है? बी किधर है? Q1. क्लियर हो रहा है सबको? ये Q0 है, यहाँ पे क्या है? ए. यहाँ पे क्या है? तो ए है क्या? नहीं, तो आगे से काटा. ए है, यस. किधर है? Q0. क्लियर हो रहा है? यहाँ पे क्या है? ए. यहाँ से क्या आ रहा है? बी. ए बी है क्या? बी है, यस. किधर है? Q1. क्लियर हो गया सबको? यहाँ पे क्या है? बी. यहाँ से क्या आ रहा है? ए. बी है क्या? नहीं. ए है, यस. किधर है? Q0. क्लियर हो रहा है सबको? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? बी. यहाँ पे क्या है? बी भी है, यस. Q2. सिमिलरली Q2 पे देखो क्या है? बी. यहाँ से क्या आ रहा है? ए. बी है, यस. किधर है? Q3. सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या है? बी. यहाँ से क्या आ रहा है? बी है क्या? ट्रिपल बी है क्या? नहीं. डबल बी है, यस. किधर है? Q2. नाउ once I reach Q3, once I reach, that means I found what? BBA. That means I found what? So once I reach Q3, that means I'm certain I found BBA. उसके आगे A आया, B आए, A आया, B आए, I'll still say accept. I'll say accept. तो इसको Q3 में रखूंगा. मुझे जो चाहिए वो क्या होता है? फाइनल. तो टेक्निकली पेपर में लिखना मत, बट टेक्निकली दिस इज नोन एज अ ट्रैप स्टेट. दिस इज नोन एज अ ट्रैप स्टेट, ठीक है? यस और नो? ये सब पेपर में लिखना नहीं. सबको समझ आया ट्रैप स्टेट क्यों बोलते हैं? एक बार आ गया तो उससे बाहर नहीं आ पा रहा हूं. दैट मीन्स एक बार बीबीए मिल गया, उसका कुछ भी इनपुट आए, स्टिल द आंसर विल बी एक्सेप्ट. एंड में क्या होता है? लास्ट में चाहिए होता है. लास्ट में बीबीए आया तो ही एक्सेप्ट करूंगा. कंटेंट्स में ऐसा नहीं होता है.
कंटेंट्स में जिधर भी मिल गया उधर क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट। बट कंटेंट्स में भी तुम लोग क्या करते हो, सर्च करते हो। क्या करते हो, सर्च। एंड सर्च का लॉजिक इज इक्वल टू एंड। सबको समझ में आया कि नहीं? डू हैव एनी डाउट्स? नो, कॉपी एंड यू कैन गो। आज इतने सम्स किए, नेक्स्ट टाइम आई टेक मोर सम्स ऑन दिस चैप्टर एंड आई विल फिनिश दिस चैप्टर। क्लियर हो रहा है? यस और नो? एंड इफ आई गेट टाइम आई विल आल्सो स्टार्ट आरई, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। सबने लिख लिया? राइट। पेपर में खाली इतना लिखना है क्या? पेपर में कैसे करना है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या चीज आएगा? पहला एसटीएफ, एमएफ, डायग्राम, फिर स्टेप 4 एग्जाम्पल। क्लियर हो गया सबको? फिर बोलना मैंने बताया नहीं था। क्लियर है कि नहीं?